हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में कोलाइडी तंत्र बनाने का यांत्रिक परिक्षेपण विधि। क्या यांत्रिक परिक्षेपण विधि, कोलाइडी तंत्र कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको उपकरण दिख रहा है, इस उपकरण का नाम है कोलाइडी मिल। जिस प्रकार से स्टूडेंट आपको पता होगा कि मिल में चावल का जो ऊपरी भाग होता है उसे निकालकर, यानी जो स्टूडेंट उसे धान कहते हैं, तो धान से ऊपरी भाग को निकालकर चावल बनाया जाता है। उसी प्रकार से एक चावल का मिल होता है और यहाँ पे आपका कोलाइड का मिल है। मतलब यहाँ पर निलंबन के कणों को कोलाइड के कण के रूप में हम परिवर्तित करते हैं। तो आपको पता होगा कि वहाँ भी स्टूडेंट दो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं और उसके बीच गुजारा जाता है धान को, तो उससे चावल बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी दो चक्री के नुमा स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, दो प्लेट जो एकदम घूमता रहता है। आप किसी भी चक्की में बात करें स्टूडेंट, किसी भी मिल में चले जाएं, उसको जब आप खोल कर देखेंगे तो अंदर है ना एक बिल्कुल पत्थर का बना होता है स्टूडेंट, और एक दूसरे से एकदम संपर्क में रहते हैं। और जब घर्षण होता है तो उसका जो चावल भाग अलग हो जाता है और उसका ऊपर का भूसी भाग यानी जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से यहाँ भी वही मेथड यूज हो रहा है जो आप एक मिल में देखते हैं, चावल मिल में देखते हैं, आटा मिल में देखते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या है कि आपको एक भट्ठी दिख रही होगी, और भट्ठी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसका भी हम क्या बनाना चाहते हैं, कोलाइडी कण बनाना चाहते हैं, कोलाइडी तंत्र बनाना चाहते हैं, उसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं और पीस करके जल में मिला लेते हैं, तो वो एक निलंबन बन जाता है। निलंबन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि निलंबन में जो कण होते हैं वो थोड़ी से दूर होते हैं, मतलब उतना अट्रैक्शन के साथ किसी भी परिक्षेपण माध्यम में घुले नहीं रहते। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था कि आप ग्लास में रेत डाल दो तो आपको रेत के कुछ पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, वो बनता है निलंबन। यानी किसी धातु को आप पीस करके चूर्ण के रूप में यदि आप जल में या विलयन में डालते हैं तो निलंबन की भांति बन जाता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे कण होते हैं जो कि पूर्ण रूप से विलय नहीं होते। अब हमें उसको कोलाइडी तंत्र बनाना है, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसको पीस करके जल में मिला देते हैं, तो बन जाता है निलंबन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निलंबन, ये घूमती हुई बेल्ट होती है, इसको घुमाने का प्रयास किया जाता है। ओके, तो जिस भी धातु का हमें कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उस धातु को पीस करके जल में मिलाते हैं, जिससे बन जाता है निलंबन। और इस निलंबन में कोलाइडी मिल की भट्ठी में डाला जाता है ऊपर से, यानी कोलाइडी मिल में आपको एक भट्ठी दिख रहा होगा जो ऊपर से, मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट रिक्त स्थान जहाँ पे हम उसको डाल देते हैं। अब इस जो भट्ठी में दो प्लेटें लगी रहती हैं जो एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से विपरीत दिशा में गति करते हैं। जैसे आप हाथ घर्षण करोगे तो सेम दिशा में दोनों हाथ हो ही नहीं सकता, तो दोनों हाथ के बीच घर्षण कब होगा, जब एक दूसरे से दोनों हाथ विपरीत दिशा में गति करेंगे। और इसके बीच स्टूडेंट आप कभी भी आपने रोटी पकाई होगी, कुछ भी बनाया होगा स्टूडेंट, आप बाती बनाए होंगे, दिया का बाती जिसे बोलते हैं, जब हाथ को एक दूसरे के विपरीत ले जाते हैं तो बाती की लंबाई बढ़ जाती है। समझ गए स्टूडेंट। उसी प्रकार से दो तल, यानी यहाँ पर जो धातु के जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के विपरीत तेजी गति से गति करते रहते हैं, जिससे इसके बीच जो निलंबन का कण आता है, ये निलंबन आता है इन दोनों चक्री के बीच में, चक्री बोला जाता है इनको, इन प्लेट है अपने सामान्य भाषा में चक्री। तो दोनों चक्री के बीच में जब जाता है तो पिस जाता है, महीन कण बन जाता है। और सिंपल इसका जो लॉजिक जो सिद्धांत है वो आपके घर गांव के चक्री के आधार पर है। देसी चक्री आप लोगों ने देखा होगा घर गांव में, समझ रहे स्टूडेंट, जैसे दाल की चक्री होती है, आटा की भी चक्री होती है, आपके गांव घर की मैं बात कर रहा हूँ, देसी चक्री। उसी तरीके से ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, गति करता रहता है। और जब गति करता है तो इसके बीच जो भी निलंबन के कण आते हैं वो महीन पिस जाते हैं और कोलाइडी तंत्र बन जाता है। समझ गए ना डायग्राम के माध्यम से कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसका भी हमको कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसको अपन क्या करते हैं, महीन पीस करके पानी में मिलाते हैं तो निलंबन बन जाता है। ठीक है, फिर इस निलंबन को स्टूडेंट अपन इस भट्ठी में डालते हैं, इस कोलाइडी मिल में डालते हैं, जिसमें दो धातु की प्लेटें लगी रहती हैं जिनके बीच ये गुजारा जाता है, तो ये महीन कोलाइडी तंत्र के रूप में पिस जाते हैं। ठीक है ना, और सॉल्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये
समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको लिखना क्या है तो यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि इस विधि में कोलाइडी मिल का उपयोग किया जाता है। कोलाइडी मिल में 2 स्टील की प्लेटें आपस में थोड़े अंतराल में फिट रहती हैं। ये दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में उच्च वेग से गतिशील होती हैं। वह पदार्थ जिसका कोलाइडी विलयन बनाया जाना है को जल में निलंबन के रूप में ढाला जाता है। निलंबित कणों के आकार को कोलाइडी कणों के आकार में बारीक रूप से पीस जाता है, जिससे साल प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है यार, कहने का मतलब कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग छोटे से वीडियो के माध्यम से कोलाइडी तंत्र बनाने का यांत्रिक विक्षेपण मेथड आप लोगों ने समझ गया। और छोटे छोटे टॉपिक्स बनाने का तात्पर्य है कि बोरिंग ना लगे और आप लोगों का बेहतर रूप से तैयारी भी हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।